इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब हर इंसान को एक गुमान चढ़ता है। वो गुमान कब होता है? जब हमारे पास दौलत, शोहरत या हम 27 से 25, 26, 27 ये हमारी उम्र होती है। ये वो चढ़ती उम्र होती है कि जिसमें इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। नास्तिक लोगों पर बात करें तो आपको नास्तिक लोग हजारों मिल जाएंगे जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, केवल जो साइंटिस्ट कहते हैं या साइंस के हिसाब से हम चलते हैं तो यही सब चीजें मायने रखती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूं, एक व्यक्ति 2 बार मरने के बाद पूरा की पूरा ईश्वर में अपना मन लगाता है और वो मानता है कि हाँ, ऊपर भी कोई शक्ति है और या इस दुनिया को चलाने वाली कोई ऐसी ताकत है जिसे हमें मानना होगा। और एक नास्तिक इंसान आस्तिक कब में बन जाता है, ये बात उस इंसान को ही पता नहीं होती है। दूसरी बात, हमारा कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है। होनी चाहिए बस आप में एक पावर होनी चाहिए कि आपको उसे रिझाना आना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे ख्याल होने चाहिए। उसकी फिक्र अगर आप करोगे तो आपसे 10 गुना वो आपकी फिक्र करेगा। आप किसी भी धर्म में हो, आप जैसा ईश्वर को बनाना चाहते हो ना, वो आपके सामने ऐसा ही बन जाता है। ये मानना होता है। मेरा तो बिल्कुल मानना है, लेकिन आप लोगों की जो राय है, आपकी राय आपके लिए है। लेकिन मैं जो कह रही हूं, कहते हैं भगत के बस में भगवान होते हैं। कोई भी धर्म हो, सबको मानते हैं और वो ऊपर वाला हर किसी के लिए हर समय तैयार रहता है। भले ही आप उससे रूठे हुए हों या आप उसको बिल्कुल भी याद ना करते हों, लेकिन वो आपको अपने बच्चे मानता है और हमेशा आपकी रक्षा और सेवा और आपके ही लिए हमेशा आपके अंदर बैठा रहता है। और आपको एक पल के लिए अच्छे से, अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो आपको ज्ञात भी कराता है कि तुम लोग बुरा कर रहे हो। लेकिन हम अब वही बात आ जाती है कि उस गुमान में भूल जाते हैं कि नहीं भाई, हम तो हम ही हैं, जो हम करना चाहते हैं उसे हमें कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों के सामने अब एक चीज रखना चाहती हूँ इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति जब अपना इंटरव्यू देता है, इसके साथ जब घटना घटित होती है, जब इसे पता चलता है ना कि मैं अब इस दुनिया से जा चुका हूं, और जब दोबारा से इस दुनिया में आता है तो इसकी आंखें खुल जाती हैं और ये उस प्रभु में, उस ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखने लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो चलिए बिना देर करते हुए आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं। और ये घटना सत्यता पर आधारित है। एक व्यक्ति जो खुद ये सब कुछ एहसास करता है और तभी मीडिया को इंटरव्यू देता है। लेकिन दोस्तों, जो नास्तिक लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ा सवाल है कि आप अगर इतना ही साइंस पर भरोसा करते हो तो भाई एक चीज बता दीजिए कि आपके मन को, ये मन इतना तेज है, इसको कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो चलिए इन बातों पर जितना बहस करेंगे उतना ही वक्त बर्बाद होगा। कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जो व्यक्ति 2 बार मरता है और जीवित होता है, ये कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके की, जहां पर एक व्यक्ति रहता है। सन 2000 की बात होती है। व्यक्ति का नाम जोस हर्नांडिस होता है। जोस हर्नांडिस एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसके माँ बाप होते हैं, माँ बाप से इसकी ज्यादा नहीं बनती है, कभी भी माँ बाप से इतने ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, क्योंकि जो जोस की माँ होती है वो प्रभु को बहुत ज्यादा मानती है, ईश्वर को। लेकिन जो जोस के पिता होते हैं वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। मतलब जब एक ऐसे परिवार में किसी बच्चे की परवरिश होती है तो उस बच्चे का नास्तिक होना तो एक आम बात होती है। अब जो जोस होता है, जिंदगी आगे चलती है, जोस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से तय करता है। जोस यहाँ पर इंजीनियर है और इसकी उम्र अब 46 साल हो चुकी है। 46 साल का जोस ये काम किया करता कि जैसे आप रोड पर लाइट बदलनी है, बिजली का काम देखना है, ये सारी चीजें जोस करता है। तो एक दिन की बात होती है, 6 जनवरी सन 2000 की घटना होती है। एक दिन इसको एक तार की बदला बदली करनी थी, जो बिजली का काम था वो करना होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा विदेशों में भी, क्या यहाँ पर भी, एक ट्रक में वो लगा हुआ होता है खोंचा सा, जिसमें आदमी एक बैठता है और बैठने के बाद ऊपर का काम करता है। अब जैसे ही क्रेन इसको बहुत ऊपर पहुंचा देती है और उसमें ये बैठा हुआ होता है, तो ड्राइवर से कुछ ऐसा बैलेंस खराब होता है कि जिन तारों में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज बिजली होती है, पहले तो उन तारों का उससे छिपना होता है, बहुत ज्यादा इसको झटका महसूस होता है और फिर ये व्यक्ति ऊपर से ही गिर जाता है।
इसके शरीर की वो हालत हो चुकी थी कि देखने वाले ये कहते थे कि जोश अब नहीं बचेगा। यहाँ पर जो जोश के साथ के व्यक्ति होते हैं सभी उसको उठाते हैं, एम्बुलेंस में उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बहुत सीरियस हालत होती है, लेकिन अब जो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वो महसूस करता है कि उसके शरीर में कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि कई हड्डियां जो उसकी टूट चुकी थी और उसका शरीर बहुत ज्यादा मतलब ऐसी हालत में पहुंच चुका था कि उसे बहुत पूरे शरीर में पेन हो रहा था, ऊपर से गिरना और एक बिजली का शॉट लगना। यहाँ पर जोश भगवान को तो मानता ही नहीं है, अब वो करे तो क्या करे, चुप पड़ा है। उसे ले जा रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है, पूरे डॉक्टर उस पर ध्यान देते हैं, पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि आईसीयू रूम में उसे भर्ती किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जोश अब अपनी माँ, उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि मेरी माँ ये कहा करती, क्योंकि जोश की जो माँ होती है वो हमेशा कहती है कि तू चर्च जाया कर, मतलब भगवान को याद किया कर, अपना मतलब अपने अच्छे लोगों से जान पहचान बढ़ा, अच्छा इंसान बन, ऊपर वाले में भरोसा रख, जिंदगी आखिरी वक्त पर हमें सबको वहीं पर जाना है। दोस्तों हर किसी की ये एक ही बात होती है। अब यहाँ पर जो जोश होता है अपने पिता को भी याद करता है। उसके पिता कहते थे कि ऊपर वाला है, लेकिन चर्च जाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सब कुछ उसके दिमाग में सारी बातें होती हैं। उसको दोस्तों आप लोगों को बताऊं, उसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। जोश जब बेहोशी की हालत में जाता है हॉस्पिटल में, थोड़ी सी आंख उसकी खुलती है और वो बेहोशी की हालत में जाता है। जोश बताते हैं कि जब मैं उस हालत में गया तो मैं मर चुका था। उसकी आंखें बंद होती हैं और जोश कहता है कि मैं अपने बेड से अपने आप को दूर खड़ा देखता हूं और जो डॉक्टर हैं वो मेरे शरीर को मतलब हेल्प कर रहे थे, मेरे अंदर जान लाने की कोशिश कर रहे थे, जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं दूर खड़ा देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं तो अब गया। इसके बाद जो होता है यहाँ पर एक और चीज बहुत ताज्जुब की जो बताई थी जोश ने, जैसे ही वो डॉक्टर लग रहे थे तो यहाँ पर जैसे ही जोश करीबन 20 से 30 सेकंड के लिए अपनी बॉडी से दूर होता है और वो बताता है कि फिर मैं उसी बॉडी में आ जाता हूँ। इस बॉडी में आने के बाद मुझे एहसास होता है कि माँ की जो बातें थी वो सच थी। दोस्तों बॉडी में आना जाना हो रहा था, वेंटिलेटर पर इंसान पड़ा हुआ था और वो अपने दिमाग से काम कर रहा था। आप समझ सकते हो उस समय की जो परिस्थिति होगी वो कैसी होगी। जोश अब कहता है कि मेरी माँ कहा करती कि ऊपर वाला है, भगवान है, अगर तू कहीं पर भी है तो मेरे इस शरीर के दर्द को कम कर, क्योंकि जोश को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी जब डॉक्टर उसके आसपास लगे हुए थे और उसे अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे थे। जोश ये दुआ करता है मन ही मन में। और दोस्तों अब की बार दोबारा जोश का शरीर एक मृत पड़ जाता है और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। जब उसकी आत्मा निकलती है तो वो देखता है कि वो बहुत हल्का फुल्का हो चुका है और वो सभी डॉक्टरों को अब अपनी आंखों से देख रहा था। डॉक्टर उसकी छाती को पुश कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। उसकी अब कहीं पर भी शरीर में दर्द नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मुझे कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। और दोस्तों यहाँ से एक हवा का झोंका आता है और जोश एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जोश जब दूसरी दुनिया में जाता है तो वहां पर जाकर देखता है कि बहुत खूबसूरत दुनिया है, वहां पर लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कुछ लोग वहां पर, कुछ लोगों का हिसाब किताब चल रहा है। वहां पर ऐसी सारी चीजें चल रही थी कि बहुत सभी लोगों ने जैसे कैसे इनको मैनेज किया रखा है, मतलब बहुत प्यारी सुगंध अलग होती है, खुशबू है, सब चीजें महक रही हैं और बहुत अच्छा वातावरण वहां पर जोश बताते हैं। जोश बताते हैं कि उस घड़ी में मैंने अपने फादर को भी देखा, जिस पिता से मैंने कभी मतलब नहीं रखा था, वो पिता इस दुनिया से जा चुका था। उस पिता से भी जोश मिलता है। और जोश बताते हैं कि मैंने कभी भी अपने पिता को मतलब एक मान सम्मान वो नहीं दिया जो पिता का मान सम्मान होता है, कभी भी मेरी पिता से नहीं मिलती है, बनती है। तो यहाँ पर जोश उस दुनिया में जाकर अपने पिता से माफी भी मांगते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसे अपना पिता भी दिखाई देता है, उसके बाद उसको अपनी माँ भी दिखाई देती है, बाकी उसको कोई और दिखाई नहीं देता। यहाँ पर उसके बीवी बच्चे उसकी दुनिया में नहीं थे और वो अब आगे चलता है। लेकिन अब वो मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने ईश्वर को कभी नहीं माना। तो यहाँ पर उसे आवाजें सुनाई दे रही हैं, उससे कोई कह रहा है कि तुमने कभी विश्वास तो नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारा वक्त नहीं है। जोश कहता है कि मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे एक मौका और दिया जाए, मैं
आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा आपको मानता हूं, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, बस एक बार मौका मुझे और दे दीजिए। दोस्तों, इस बात में आपको इस चीज की झलक नहीं दिख रही? जैसे कि हमारी किसी किताब में लिखा हुआ होता है, जैसे गीता होती है, तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि जीव जब धरती पर आता है तो वो प्रभु से हमेशा एक बात मांगता है कि एक बार मुझे मनुष्य का जन्म दे दीजिए, मैं आपको ही रटूंगा, किसी मोह माया में नहीं फंसूंगा। लेकिन जब उसे जन्म मिल जाता है ना, तो वो सारी मोह माया में फंस जाता है, लेकिन उस ऊपर वाले को कभी याद नहीं करता। केवल जब उसे काम पड़ता है ना, तभी वो ऊपर वाले को याद करता है। तो यही चीज यहाँ पर दरस रही थी, जिस चीज को जोश बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब जोश प्रार्थना करता है, माँ बाप उसे दूर से धुंधले दिखाई देने पड़े थे, और दोस्तों अब जोश दूसरी बार अपने शरीर में वापस लौट कर आता है। जब दूसरी बार जोश अपने शरीर में वापस लौटता है, इसी बीच में डॉक्टर कोशिश हारने वाले थे कि भाई ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर को पता चल चुका था, सभी मशीनें जो उसके शरीर में लगी हुई थी वो बिल्कुल ब्लैंक सीधी लाइनें हो जाती हैं। जोश नहीं था, लेकिन एकदम से जैसे जोश के शरीर में जान आ चुकी हो। ये बहुत ताज्जुब होता है, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोबारा से डॉक्टर उस कोशिश में लग जाते हैं जो वेंटिलेटर पर जोश पड़ा हुआ है, और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। दोस्तों, इसके बाद जोश बताते हैं कि एक रोशनी आती है, और वो रोशनी मेरे पास ऐसी आती है कि जब वो मेरे पास आती है ना, अपने शरीर में रहते हुए बताते हैं, तो मेरे शरीर से सारा दुख एकदम से बाहर निकल जाता है, और मुझे एहसास होता है कि मेरे शरीर में दुख नहीं है। जो जोश ने प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना शायद उसकी मान ली गई थी, और जोश का शरीर एकदम बिल्कुल उसे लगता है कि अब मैं ठीक हूं। इसके बाद डॉक्टर भी जोश को खतरे से बाहर घोषित कर देते हैं, और जोश ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद जोश कई बार इस बात पर विचार करते हैं, और उसी दिन से जो जोश सभी चीज को ढोंग बताता था, सभी से कहता था कि कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, गॉड कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें बस आप लोगों को पागल बनाने के लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस दिन से वही जोश सभी को ज्ञान देता कहता है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, तुम्हारा एक न एक दिन अच्छा जरूर होगा। कहते हैं कि वो हमारे लिए हर चीज को अच्छा करता है, लेकिन हम ही हैं जो अच्छाई को भी बुरा मान लेते हैं, और हम एक अपने हितकारी को बुरा भला कहने लगते हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि जब थोड़ी सी समस्या उनके ऊपर आती है, तो वो कहते हैं कि भगवान तो बहुत बुरा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अरे भाई, तुम्हारे साथ ही क्यों किया है? हर इंसान दुखी है, जगत में हर किसी के साथ बुरा होता है, हर किसी के साथ अच्छा होता है, लेकिन उस बुराई में भी आपका कुछ अच्छा छुपा हुआ है। क्या अच्छा है? क्या पता आपका पिछला कर्म कैसा था? आपको पता है? हर किसी को पता नहीं होता। जब पिछला कर्म आपको पता नहीं है, तो फिर आज आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है? दोस्तों, हमें हर चीज का हिसाब देना होगा। आपको हर एक चीज का हिसाब देना है, इस बात को तो आप लिख कर रख लीजिए। और यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग कि भाई सच में ही ऊपर वाला है। अब भाई जो नास्तिक लोग हैं उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो शायद हमारी वीडियो में भी अपनी राय घुसेड़ ही देंगे और कुछ ना कुछ जरूर बोल कर जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये जनता है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं कह सकता। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और अपनी बहुत अच्छी राय रखता है। सभी लोग मेरे जो आस्तिक हैं, कोई भी नास्तिक नहीं है, और बहुत अच्छे से भगवान को मानते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और शायद कुछ लोग मेरी वीडियो में ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर जो ज्यादा भक्ति भाव करते हैं, और उनका मन मुझे उनके कमेंट पढ़ने से ही एहसास होता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कभी कभी एक हमारी बहन है जिन्होंने कमेंट किया था कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, तो जी ऐसा मत कीजिएगा। आपकी उम्र भगवान आपके ऊपर बनाए रखे, जितनी उम्र है यही चलती रहे, वही बहुत है। अब आप लोगों से एक छोटी सी घटना थी जो आप लोगों के सामने रखी है। दोस्तों, ये घटना सत्यता पर आधारित है। हम इसी तरह की घटनाएं लेकर आते हैं जो सच्चाई पर आधारित होती हैं। केवल सच आप लोगों के सामने रखा जाता है। यहाँ पर मैं ये नहीं करना चाहती कि भाई ऐसे ही आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें बोल दूं, लेकिन जो भी है सच पर लाया जाएगा, चाहे वो देश से हो या विदेश से हो। दोस्तों, विदेशों में भी ऐसा होता है, जो यहाँ पर हमारे लोग ज्यादा बढ़ बढ़ कर बोलते हैं कि नहीं अंधविश्वास है, बुरी चीजें हैं, ऐसी नहीं है। नहीं, ऐसा विदेशों में भी होता है और हमारे देश में भी होता है। लेकिन हमारे देश में जब होता है तो एक बवंडर और एक बड़ा बात का बतंगर बनता है। दूसरे देशों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।
तो चलिए, घटना तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप इसको सर्च भी कर सकते हो और आप इसकी जानकारी भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। तो चलिए, पहला नाम है माया जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माया जोशी जी। माया जोशी का एक बहुत बड़ा भावुक भरा कमेंट आया है। शायद इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही हैं, ये अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो गया है वो वापस लौट कर जरूर आएगा, लेकिन ये पक्का नहीं है कि उसे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ गया हूँ। तो बहन, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि आप एक नई जिंदगी नए हिसाब से जिए। कहते हैं कि अगर हम दुख को नहीं छोड़ेंगे तो सुख हमारे पास कैसे आएगा, उससे हम रूबरू कैसे होंगे। तो भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपको दिलासा दें और आपको हिम्मत दें और आपको बहुत आगे तक बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कमेंट बहुत प्यारा लगा और बहुत भावुक भरा आपका कमेंट होता है। उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माधुरी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी वो बहनें हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो पर कमेंट करती हैं और शायद कहीं ना कहीं मेरा और इनका एक रिश्ता बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। सुकंतला जी, ये भी हमारी बहन रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी बहन है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता दिल्ली से, बबीता बहन हमारी रेगुलर कमेंट करती है। मैंने कहा था ना कि ये वो बहन है जो रेगुलर मुझ पर कमेंट करती हैं और मेरी और इनकी जान पहचान है। कभी जिंदगी में वक्त रहा तो जरूर सभी से मिलेंगे। यहाँ पर टेकचंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। टेकचंद चौहान जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शिवम अरोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल शाक्या फरीदाबाद से, इन्होंने अपनी बेटियों का नाम लेने के लिए कहा है। एक का नाम खुशी है और दूसरी बेटी का नाम मैं भूल चुकी हूँ। खुशी बेटी, आप पर ऊपर वाले की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। लकारिया चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नाम बोलना चाहती हूँ जो इनका नाम मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आईडी का नाम है SK तिरुपति है या त्रिपति, इन्होंने ऐसा ही अपना नाम लिख रखा है, SK त्रिपति UP 55। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपके बहुत कमेंट आते हैं और बहुत अच्छे कमेंट आपके होते हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मण सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सचिन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन कुमार जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चू बाबू अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुखदेव शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्योति सक्सेना, ये हमारी बहन है जो रेगुलर कमेंट करती हैं। ज्योति सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कुमार जी, आपके भी कई कमेंट मैंने पढ़े हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लाजपति जी के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत अच्छी राय रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जतिन कुमार हरियाणा से, जतिन कुमार जी कहते हैं कि आपके जो एपिसोड हैं बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन कुमार जी, आप हरियाणा से हो, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ललिता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। सतीश लोनकर, इनका एक कमेंट इतना बेस्ट आया था सतीश लोनकर का। इनके कमेंट वाकई में बहुत सीख भरे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अपनी राय जो रखते हैं बहुत ही बखूबी बहुत अच्छे से रखते हैं और बहुत अच्छी इनकी राय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश लोनकर जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी आईडी नाम के पीछे यही सरनेम है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लोनकर लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों से अब विदा लेने का वक्त आ चुका है दोस्तों। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमारे चैनल से हमसे जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार को हमेशा सही और सुरक्षित रखे, खुशियां आपके परिवार में हमेशा आती रहें, दुख का साया भी आपको न दिखाई दे। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में एकदम मगन और दूसरों को भी खुशियां बांटने की कोशिश करें। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।